ये 9 सेंटीमीटर की लाइन लो। ओके। और उसमें 1-1 सेंटीमीटर का ऐसे गैप लगाओ, स्केल रख के। अटक जाता है। आज ही बताएंगे उसके बारे में आपको। टोटल 9 सेंटीमीटर का, और सभी के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। अच्छा, मैं खो गई थी, अभी मिल गई मैं आपको। सबसे पहले हम साइड फेस बनाएंगे। आप तब तक इसको ड्रॉ करो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। 1 मिनट में। और फुल बॉडी जो आएगी वो आएगी 2.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में। कोशिश करो कि 2.5 में रखो, यानी कि कहाँ पे, 1, 2 और यहाँ तक। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देख के सब फॉलो करेंगे पहले, क्योंकि फेस सभी को आता है बनाना। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 2.5 सेंटीमीटर तक, 2.5 सेंटीमीटर तक हाफ बॉडी ड्रॉ करनी है, अभी जो मैं बताऊंगी बनाना। और फेस रहेगा 1 सेंटीमीटर में। सब छोटा छोटा बनेगा। ठीक है, इतना रोक दिया मैंने, बस इतना बनाओ। हाँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस जुकाम हुआ है। प्लीज मैसेज मत करो। ये लो, थोड़ा जूम भी किया मैंने। आवाज कैसे आएगी सपना, जब मैं चुप हूं तो? मैंने आपको टाइम दिया कि इसको बैठ के बनाओ। हो गया सभी का इतना?
चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, शोल्डर आएगा सीधा और ज्यादा मोटा नहीं, पतला आएगा। ध्यान से पहले देख लो इतना पूरा इसको। इसको बनाने के बाद हाथ जाएगा आपका ऐसे, आगे से कलाई पे से वो पतला हो जाएगा। जितना ऊपर की तरफ बनाओगे उतना ही एल्बो से डाउन की तरफ लंबा लेना है। ज्यादा भी नहीं बनाना है कि बहुत ज्यादा ओवर लगे। ठीक है, इतना बनाया। आप देखो नेक्स्ट, यहां से पॉइंट हल्का सा आगे एंड पीछे, और ये लाइन यहाँ पे। हमारे विक्स रखी क्या मम्मी? लगाइए मैंने रात को। अब देखो जो हमने 2.5 का निशान लगाया था, हाफ बॉडी बिल्कुल वहीं तक आई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारी हाफ बॉडी यहीं तक आएगी, जो बाकी की ड्रेस है वो बाकी के 6 सेंटीमीटर में रहेगी। अब दूसरा हाथ हम यहाँ पे बनाएंगे। देखो कैसे बनाना है दूसरा हाथ, पहले देख लो फिर बनाना। अब देखो ध्यान से देखना है। इतना बनाओ, छोटा सा हाथ बनाना है, बहुत ही पतला सा। हाँ तो इतनी बड़ी नहीं बनानी, 4 की बॉडी आई है। 4 की मतलब यहाँ तक, इतनी बड़ी थोड़ी ना। फिर लहंगा के थोड़ा सा छोटा बनाओगे 5 सेंटीमीटर में। लहंगा ब्राइड की बॉडी से डबल डबल में जाता है, डबल ट्रिपल में जाता है बल्कि। बॉडी इससे भी छोटी छोटी बनती है। ठीक है, अब लहंगा जब बनाएंगे तो लहंगा जाता है हमेशा साइड में। ध्यान से देखना जब मैं बनाऊंगी, देखो सब। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब लहंगे की जो नीचे लाइन होती है ना, ध्यान से देखो, वो कभी भी ऐसे नहीं जाती सीधी, वो हमेशा ऐसे डाउन होके जाती है। ये चीज ध्यान रखोगे, कभी भी सीधा नहीं करोगे, वो हमेशा डाउन होके बनेगा। आप उसमें कोई भी शेप दो, देखो चाहे ये वाली दो चाहे ये वाली दो, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही जाएगी शेप।
तो ध्यान रखेंगे इस चीज को सभी। चलो इसको बनाओ। अब जब बॉडी छोटी है लहंगा बड़ा है तभी तो सुंदर लगेगा। अब लहंगा इतना रहेगा और बॉडी इतनी बन जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोल रही हूँ बॉडी छोटी बनाने की कोशिश करो। होमवर्क में करना अच्छे से उसकी प्रैक्टिस। नीचे वाला हैंड आपको नॉर्मल बनाना है, जैसे हमने आपको हैंड बनाने सिखाए थे। हमने क्या किया था, एक हैंड पे ध्यान से देखो, थंब बना के फिर ऐसे करके ये फिंगर बनाया था। अभी आपको क्या करना है, नॉर्मली थंब भी मत बनाओगे ना, तो नॉर्मली आपको ऐसे करके बस एक हैंड की शेप देनी है। एक हैंड की शेप या ऐसे उसमें कर सकते हो। वो छोटी फिगर में आप ऐसे भी बना सकते हो हैंड को, ओवल शेप में भी। छोटी फिगर का बता रही हूँ, ठीक है। ऊपर वाला तो नॉर्मल है, सिखाया तो था ऊपर वाला ऐसे वाली शेप में। ऐसे तो सिखाया था ऊपर वाला, कैसे भूल जाते हो। ठीक है, अब इसका दुपट्टा देखो कैसे बनाते हैं। बैक वाला दुपट्टा आपको सर से नीचे डाउन, ध्यान से देखना, फर्स्ट लेयर, सेकंड देखो, फोरहेड से फर्स्ट फिंगर पे टक होगा एंड डाउन, देखा, ऐसे बनाना है। बस अभी दिख रहा है, एक सेकेंड, अभी दिख रहा है सभी को। देखा, सभी लेयर्स में ऐसे ही फिलिंग करके बाकी का एरिया आपको करना है बोल्ड। कहाँ पे बोल रहे हो डबल लाइन? नहीं, बीच में डबल लाइन नहीं लेनी। बहुत अलग अलग तरीकों के बनते हैं, आप कोई भी इसमें कर सकते हो। फिलहाल मैंने जो डिजाइन बनाया उसमें डबल लाइन की नीड नहीं है।
आप ये बनाओ, इधर ये वाला बनाओ, सेम अगेन दोबारा रिपीट करनी है सभी में। और बाकी का ये बोल्ड कर दो, तो इसमें लाइनिंग नहीं दिखेगी, कंप्लीट आपको ये बोल्ड दिखेगा। बना के दिखाओ का क्या मतलब होता है? आपने नहीं सीखा इतना कटवर्क में? अगर बाद में ये डिजाइन बनाना होगा तो कैसे बनाओगे मेरे बिना? आपको कटवर्क नहीं आता? ये क्या नाम है आपका जिन्होंने मुझसे बोला बना के दिखाओ? नाम बताना एक बार आपका। चुनरी लहराने का यही मतलब होता है कि हम उसको ऐसे लेयर्स देते हैं। ठीक है, लेयर्स देते हैं। इसमें हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे। ठीक है, और दूरी दूरी पे ऐसे चार चार डॉट रखेंगे। हाँ बिल्कुल सेम करना है, इसलिए मैंने आपको एक साइड बता दी, दूसरी साइड आप कर लेना। देखो डिजाइन बहुत तरीके के होते हैं, लहंगे में डबल लाइन करोगे तो कर सकते हो, मर्जी है आप लोगों की। ठीक है, हम पढ़ गए, सभी को शांति। जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको लेयर्स दिखानी जरूरी है लहंगे में। आप एक साथ उसको सिंगल भी दिखा सकते हैं। हेलो। आप अलग भी दिखा सकते हैं, सबका अलग अलग पैटर्न होते हैं। कौन? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप फिंगर से शेडिंग, लेकिन जब पूरा सूख जाए ना आउटलाइन तब करना होता है। कौन बोल रहा है भाई? भाई यार मम्मी। नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कौन है? कौन है? पता नहीं, बाहर नहीं तो हो गई। आई नो मैं म्यूट पे हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी ब्राइड कंप्लीट करनी है। इसको तब तक बनाऊं, मैं फिर से 1 मिनट में आती हूँ प्लीज।
हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कौन बोल रहा है? हेलो तो बोल दिया है। किससे बात करनी है? हैं? ना ना नो नंबर है ये। आगे सभी को समझ कैसे बनेगा अभी ये लाइन यहाँ से बोल्ड हो जाएगी, ये यहाँ से, और नीचे का एरिया जितना बचेगा उसको आप बोल्ड कर देंगे। हैंड में प्रॉब्लम क्या आ रही है? हैंड मैंने आपको अलग से भी सिखाया। छोटी फिगर में जो नीचे वाला हैंड बना है, मैंने आपको क्या बताया, छोटी फिगर में जरूरी नहीं आप बड़ा हैंड लोगे, फिगर के अकॉर्डिंग लोगे तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ओवल शेप में भी। अभी बताया तो था मैंने आपको, छोटा हैंड लो, या फिर अगर उससे ऐसे करके लेना है तो हल्का सा छोटा थंब बनाओ और ऐसे ले लो बस। छोटा सा हैंड बताया तो था अभी मैंने आपको। छोटी फिगर में हैंड छोटा ही बनाएंगे। क्लियर है सभी को? कर लोगे अब तो इसको आप सभी? बना लोगे? दोबारा से 9 सेंटीमीटर में 1 1 सेंटीमीटर का लगाओ निशान। ब्राइड की लेंथ देखो, अगर फुल फिगर बना रहे हो ना तो फुल फिगर आपकी इतनी ही बनेगी 9 सेंटीमीटर में, और अगर हाफ बना रहे हो तो फिर लहंगा कंप्लीट नहीं आएगा, वो ब्राइड सिर्फ इतनी ही बनेगी, फिर लहंगा कंप्लीट नहीं आएगा। आशा, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपने क्या बोला? चलो, फ्रंट फेस सेम 1 सेंटीमीटर। नहीं, सेम क्यों रहेगा? आप अपनी तरफ से और भी अलग डिजाइन बना सकते हो, पिंटरेस्ट ऐप यूज करो, बहुत डिजाइन बनते हैं, अलग अलग फीलिंग कर सकते हो आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करें। छोटी बॉडी बनाना इस बार, जिन्होंने फर्स्ट में गड़बड़ की वो ध्यान रखेंगे। चलो, ध्यान से देखो, कमेंट ऑफ करो। फ्रंट फेस सभी को आता है? फ्रंट फेस बनाओ सब। हाँ, कर सकते हो दिव्या, ब्लाउज में आप लाइट फिलिंग कर सकते हो, जैसे मैंने तो इसमें सेम कटवर्क ही दिया है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे देखो इधर, इसमें थोड़ी डार्क शेडिंग कर सकते हो ऐसे, जरूरी नहीं आप उसको बोल्ड करो। दिख रहा है? ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि लहंगे में कटवर्क आ गया डार्क वाला, आप इसमें शेडिंग वाला कर दो, ऐसे। ठीक है।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम, ये लो, ठीक है। ओके, बाकी सबको भी ब्लर दिख रहा है क्या, या ठीक दिख रहा है? अदिति, आपके नेटवर्क शायद इशू होंगे इसलिए आपको ब्लर दिख रहे हैं। कुछ अभी नजदीक भी तो ज्यादा किया ना, इसलिए भी थोड़ा बहुत हो जाता है, कैमरे से उसी पे फोकस हो जाता है, देखो। कोई नहीं, आउटलाइन तो अच्छे से दिख रही है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में देख रही हूँ, आउटलाइन तो अच्छे से दिख रही है। ठीक है, चलो शुरू करो अब। ठीक है, यहाँ से शोल्डर ऐसे नीचे एंड अंदर की तरफ सेम, अपोजिट से सेम लेके आना है। पहले थोड़ा बाहर सामने देखना, फिर वहां से अंदर, ऐसे। हाँ ठीक है, इसको बनाओ डॉटेड जो मैंने किया। मेरी थोड़ी सी हो गई ज्यादा पतली, अब इतना लेना था वो।
यहाँ से लाइन आती। अभी ठीक है। हाथ देखो अब कैसे बनाना है। देख लो फिर समझ में नहीं आते हाथ। बिल्कुल छोटे छोटे। और जरूरी नहीं है फिंगर बनाओ, इतना छोड़ दो काफी है। अगर हमें दोनों हथेलियों को टच करना होगा तो एल्बो से किधर की तरफ टर्न करेंगे हैंड को, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? अगर हमें दोनों हाथों को टच करना है तो एल्बो की तरफ से हैंड को ऊपर मोड़ेंगे या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ अपने हाथ करके देखो, नीचे करो तो वो अलग होते चले जाएंगे हथेली, ऊपर करोगे तो वो टच होते चले जाएंगे। जिन्होंने नीचे करा, नीचे का आंसर किया है, वो अपने हाथों को जरा मिला के देखो। हाथ सीधे करो। टच करने के लिए हाथों को ऊपर ही लाना पड़ेगा एल्बो से। चलो, लहंगा सेम बनेगा जैसे पहले बनाया था, बस हाथों में से क्रॉस होके आएगा। ठीक है।
हाँ, ये डिजाइन हाथ में आ जाएगा। हैंड पर आके बनाएंगे, कल्पना भी फिगर आपकी हैंड पे आएगी तो एक्रेलिक हैंड ड्रॉ करेंगे। आपके ब्राइडल के डिजाइन बचे तो हैं अभी। चलो आईज बनाओ आप सब, इसकी आईज नोज लिप्स सब ध्यान से देख लो पहले चाहे। ठीक है। कल्पना पहले इसे सेपरेट तो बनाना सीखो, हैंड पे तभी तो बना पाओगे। सेपरेट में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हैंड पे कैसे करोगे फिर कवर। और जो आप लोग दुपट्टे बनाते हो ना, कल वाली ब्राइड का जो बनाया हुआ था फ्रंट फेस वाले का, क्या गड़बड़ कर रखी है आपने। इधर देखो सब, फेस के ऊपर से आपने ऐसे घुमा के लेके आए हो। देखो इधर, अगर मैं आपको रफ पेपर पे बताऊं, देखना सब इधर, ऐसे यूं उठा के ऐसे लेके आए हो पूरा, ऐसे ऐसे बनाना सिखाया है मैंने। कैसे लेके जाते हैं, फर्स्ट फेस के पास बिल्कुल नजदीक और उसके बाद से ऐसे बाहर हल्का सा। और सभी ने गलती कर रखी है, दुपट्टों को ऐसे उठा उठा के बनाया हुआ है। हमेशा दुपट्टा डाउन की तरफ जाता है, उठ के नहीं जाता है। हमेशा जब भी सिर पे रखोगे तो पहले नीचे जाएगा फिर ऐसे जाता है। तो ये चीज ध्यान रखा करो। नहीं कल्पना, मैं जल्दबाजी भी नहीं बता रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ जब अभी हैंड पे नहीं आया तो उस वो सही, सॉरी सेपरेट नहीं आया तो एक्रेलिक हैंड पे नहीं आएगा अभी बनाना। तो जल्दी आएगा, अभी पहले फिगर की वैसे प्रैक्टिस करो, हैंड पे भी फिर सिखाऊंगी बनाना मैं। शोल्डर धीरे धीरे आएगा, आपको एक एक स्टेप देख के लेना है। राइट में कितना लिया, देन लेफ्ट में कितना ले रहे हो, वो बराबर जगह से कर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एल्बो एक जगह पे है या नहीं, ऐसे धीरे धीरे बनाओगे तब आपका परफेक्ट बनेगा ना। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। उसको 3-4 बार बनाना होमवर्क में, फिर आने लगेगा। ठीक है। इसमें आप शेडिंग की जगह ये वाली फिलिंग कर सकते हो जो मैंने आपको दुपट्टे में बताई थी, लाइट लाइट, याद होगी सभी को। ठीक है। और होमवर्क में इसमें सेम फिगर रहेगी, बस फेस चेंज हो जाएगा, तो फेस में क्या आएगा, थर्ड फोर्थ फेस बना देना इसमें। अब ये मत बोलना कि वो कैसे बनेगा, सिर्फ फ्रंट फेस की जगह थर्ड फोर्थ फेस आ जाएगा, बाकी बॉडी बिल्कुल सेम बन सकती है। समझ में आ रहा है। इसके होमवर्क में थर्ड फोर्थ फेस एंड बॉडी सेम।
ठीक है, बहुत इजी है, बस फेस चेंज कर देना है आपको, थर्ड फोर्थ बनाना है। ट्राई करना सभी। आसमा, अभी आपकी फिगर कितनी सारी बची है, बेबी शावर की बची है आपका अभी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेमी पोर्ट्रेट भी बचा है, तो आपके हेयर उसमें आएंगे, बाकी तो सब कुछ इसमें तो जो फिगर में सिखा है वही सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल, पिकॉक भी ले सकते हो। हेयर जो मैंने थर्ड फोर्थ में बनाए थे वही बनाना है, देखो पिकॉक कैसे लेना है इसमें, लहंगे में। ऐसे ऊपर आप पूरा फिल भी कर सकते हो, और ऐसे पूरा मतलब सर्कल भी दे सकते हो, या पूरा खाली करके भी फिल कर सकते हो। मेरे पास इसकी बनी हुई फिगर नहीं है, आप कुछ भी शेडिंग वगैरह ले सकते हो नॉर्मल। जो प्रियांशु द्विवेदी के नाम से, आप कौन सा पाउडर यूज कर रहे हो, किट वाला, या आपने कभी इससे पहले ऑर्डर करके हीना गोल्ड भी लिया है उनसे? हाँ, राधा कृष्ण का आएगा सेमी पोर्ट्रेट आपके पास। फोटो तो आपको मिलेगी, डेली मिलती है। हाँ, तो उसके बारे में बताएंगे आपको जो किट का मिला है। आज मिल जाएगी आपको पक्का वीडियो। ठीक है, तो आपकी ब्राइड की भी हो गई फिगर। अब एक आपकी फिगर बची है साइड फेस विद वरमाला। चलो, साइड फेस विद वरमाला ब्राइड। लहंगे का साइज सेम वही है जो 9, बॉडी के नीचे वाला पार्ट बचता है 9 सेंटीमीटर में, सेम वही है। 9 सेंटीमीटर की लाइन जो हमने सेम फर्स्ट बनाई ना, उसी तरीके से बनेगी। चलो बनाओ। बस वरमाला उसमें कैसे ऐड होगी वो मैं आपको बताऊंगी। छोटी ही बनेगी, 1 सेंटीमीटर का फेस जैसे फर्स्ट बनाई थी सेम बनेगी, बस उसमें हमें वरमाला ऐड करनी है। ठीक है, चलो देखो इधर से भी अब। समझ नहीं आया सुखमीत, आपने क्या बोला? फर्स्ट वाला ब्राइड नहीं समझ में आया आपको कैसे बनाया है साइड फेस? नहीं, ग्रूम आज नहीं बताएंगे वरमाला में, आज एक साइड फेस वाला ग्रूम बनाएंगे, हाफ बॉडी, इतना टाइम है हमारे पास। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
हाँ तुलसी, एंगेजमेंट फिगर है आपके सिलेबस में। एंगेजमेंट फिगर के सेमी पोर्ट्रेट भी मैंने आपको भेजे हुए हैं प्रिंट आउट, देखे होंगे आप सभी ने आपकी किट में। उनको भी बनाना सिखाया जाएगा, कैसे बनाते हैं उनसे फिगर। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है वो भी, तो उनको भी सीखना है। उन्हीं में ही है, राधा कृष्ण भी उसी में है, शिव पार्वती भी उसी में है। ठीक है, अब इसका शोल्डर देखो, जैसे पहले बना था सेम वो नहीं बनेगा इसमें, ध्यान से देखो सभी। ऐसे बना दे, बाकी का सेम। चलो इसको बनाओ। ध्यान से देखो, जहाँ पे नोज का पॉइंट है बिल्कुल उसके नीचे हमने हैंड का एंड किया है, तो ध्यान से देख के बनाना। थैंक यू कल्पना। इतना तो बना लिया होगा सभी ने। सेम हैंड बनाया जो मैंने पेंसिल से सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। सही है, ऐसे ही सीखो आप सभी।
देखो एक बार दूसरा हाथ कैसे बनेगा। दूसरे हाथ की सिर्फ एक सिंगल ऐसे लाइन आती है, देखो सभी यहाँ पे ऐसे, और बस हल्का सा कि शो होता है कि दूसरा हाथ भी है वहां पे। नहीं मैं ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा कोल्ड है, बाकी मैं ठीक हूँ। थैंक यू। एलिफेंट में भी ऐसी माला, मतलब समझ नहीं आया। जिगजैग लाइन भी कह सकते हो, या फिर ऐसे जो लाइन लेते हैं ना, ये देखो ये वाली लाइन बनाई है वैसे तो मैंने। जिगजैग वाली ऐसे होती है, देखो दोनों में फर्क है। और अगर जो अभी क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके पूछा था पर्सनली कि ये डिजाइन कैसे बनेगा। छोटा सा फ्लावर था, वो कुछ नहीं बनता, सिंपल एक सर्कल है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे यही वाला फ्लावर है बस। हमसे बनते हैं, बस टच नहीं होता है, ऐसे बस। हाँ इस कल्पना सेम ऐसे ही बनती है वो भी। ठीक है चलो, अब देखो लहंगा कैसे जाता है। यहां से जाएगा इधर, और यहां से क्रॉस में, सेम क्रॉस में। ठीक है, और इसका दुपट्टा सिर्फ बैक में ही जाएगा, सिंपल। इसमें फीलिंग आप खुद करोगे होमवर्क में। अभी तक दो लहंगों की बताई मैंने आपको, तो उसके बिहाफ पे आप इस पे खुद करोगे। क्लियर है सभी को इतना? दूसरी साइड का हैंड मैंने आपको बताया है, ये छोटी लाइन जो हमने बनाई इधर, देखो नजदीक से। इस हैंड के ऊपर हमने ये लाइन बनाई है ना, और बताया भी था बोल के। सेकंड हैंड कैसे दिखाऊं आपको, लाइन नहीं दिख रही यहाँ पे, ये लाइन बनाई है बस मैंने। इसके ऊपर बताया तो था कि सेकंड हैंड नहीं दिखेगा, हल्का सा बस ऐसे शो करना है आपको यहाँ पे। सेकंड हैंड नहीं बनेगा। ये लो मैं अलग से आपको बताती हूँ, जरा मुझे देखना क्या बनाऊंगी मैं अलग से। बस ये बनाया मैंने, और क्या बनाया मैंने। हाँ चलेगा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पतला कर लेना वो। ठीक है लग गया पता हैंड कैसे बनना दूसरा। फीलिंग इसमें करना खुद से। कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। श्रुति छोटा करना। लहंगे का फ्लेयर नॉर्मल ही बनेगा आपका,
जैसे मैंने आपको बताया था कि लहंगा कभी भी जब भी फ्लेयर बनाओ तो ऐसे सीधी लाइन नहीं जाती है, हमेशा वो इस डायरेक्शन में जाता है। आप ऐसे ऐसे कर्व कर करके उसको ऐसे ऊपर ले जाओ। ठीक है, पहले आप या तो कोई गाइडलाइन बना लो ताकि आपको फ्लेयर की लाइन पता रहे, फिर आपको ऐसे उस पर धीरे 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 चला के फ्लेयर बनाना है। शोल्डर भी सेम है, शोल्डर में आपको कुछ नहीं करना। फ्रंट फेस में जो आपको शोल्डर की प्रॉब्लम आ रही है ना, सबसे पहले आप ये देखा करो कि दोनों इक्वल है या नहीं है। उसके बाद आप नीचे लिया करो दोनों को, एक एक स्टेप करके बनाओ ऐसे। फिर देखो दोनों की एल्बो के बराबर से ही मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है। ठीक है, ये चीज गैप देखा करो फिर बनाते हुए आप सभी। अभी ये ग्रूम बनाएंगे, छोटा करना है गुड़िया उसको। शोल्डर का जितना कोई मेजरमेंट नहीं होता, हमें ये देखना होता है वो फेस से कितना आगे जा रहा है बस। देखो इधर साइड में, ले लो तुम लोग मेरा हाथ ही ले लो। ठीक है, अब देखो जो हम ग्रूम बनाएंगे वो ग्रूम कुछ ऐसे होंगे। ये साइड फेस, ये फ्रंट फेस, सॉरी थर्ड फोर्थ फ्रंट फेस, ये तीनों टाइप के ग्रूम। फुल फिगर हम बाद में बनाएंगे, आज हम ये बनाते हैं फर्स्ट साइड फेस। कल हम बनाएंगे ये दोनों और बाकी के ग्रूम जो बचे हुए हैं। कोई नहीं कविता, नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से बनाना आप लोग। ठीक है, चलो साइड फेस बनाते हैं। मानसी आपको कल सिखाएंगे हम ग्रूम बनाना। अगर मैंने एक आपको ग्रूम बना के और बाकी के होमवर्क दे दिए ना, तो सबके ये आएंगे मैम आप ये नहीं सिखाओगे हमें। वो खुद एक बार ट्राई नहीं करेंगे, मैम आप ये नहीं बताओगे हमें। ठीक है, घूंघट ब्राइड में नॉर्मल कुछ नहीं होता दीपिका। जब हम घूंघट ब्राइड बनाते हैं ना, उसके फेस के आगे लाइन ड्रॉ कर देते हैं बस। जैसे हम बनाते हैं कोई, अब अगर हमने ऐसे कोई ब्राइड बनाई है, ये तो मैंने जल्दबाजी में बनाई, अब हमें घूंघट लेना है इसमें। ठीक है, तो घूंघट कैसे लेंगे, सबसे पहले तो लाइन एंड, और अब इसमें शेडिंग होगी कितना कितना गैप छोड़ के। सूखने के बाद होती है, मैं गीले में बता रही हूँ इसलिए बिगड़ रहा है वो। पूरा क्रॉस होके जाता है, सूखने के बाद होता है, लेकिन पूरा कंप्लीट जब सूख जाए। और इसको बनाने के बाद फीचर्स जो बनाते हैं, माइस जो बनाते हैं, उसको दोबारा से डार्क करते हैं ताकि वो विजिबल रहे।
समझ में आया सभी को? बस क्या होता है घूंघट में? ट्राई करो खुद से, तब आएगा खुद से कुछ, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। अंदर की शेप क्यों खराब होगी? मेरा कोई आपने सुना आंसर मैंने क्या बताया अभी? कि जब पूरा सूख जाए फिगर वगैरह तब उसमें घूंघट बनाओ, आप शेडिंग करो। तो क्यों खराब होगा? शेडिंग क्यों नहीं आता? हल्का प्रेशर देके शेडिंग क्यों नहीं सीख रहे हो? शेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या अलग से? ऐसे लाइट लाइट शेडिंग है, प्रेशर कम और ऐसे फिंगर हाथ को चलाओ सरफेस से टच करके। क्यों नहीं आ रहा है फिर शेडिंग? नहीं, आई बोल क्यों बाद में बनाना है, पहले बनाओ। चलो ग्रूम बनाते हैं। ग्रूम तो मैं जरूर सिखाऊंगी आज एक साइड फेस, बाकी का फिर कल करेंगे। तबीयत खराब है, चलेगी। ग्रूम आपका बनेगा 7 सेंटीमीटर में, जिसमें से आपकी पगड़ी और फेस बनेंगे 4 सेंटीमीटर में। पगड़ी के साथ बनेगा, लेकिन फेस आपका बनेगा 2.5 में। ग्रूम का जो फेस है वो बनेगा आपका 2.5 में। ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुको, करती हूँ ठीक। चलो, मेरी लाइट देखोगे ना आप तो सोचोगे ये कैसी लाइट है। मेरी लाइट की बैटरी खत्म हो गई थी अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू करें? सबसे पहले फेस दिखाएंगे, बाद में पहले ग्रूम बनाओ। जिगना दोबारा से ज्वाइन कर लो, आवाज नहीं आ रही तो। फेस 2.5 सेंटीमीटर में बनेगा, 2.5 सेंटीमीटर में फेस बनेगा। और जब पगड़ी ऊपर जाएगी तो वही फेस के साथ पगड़ी का पूरा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कल जो मैंने मेहंदी लगाई थी आपने स्टेटस देखे होंगे, मैंने मेरे हाथ पे नहीं है। क्वेश्चन आए बीच में, मेरे हाथ की नहीं है वो, अपने हाथ पे कैसे बनाऊंगी? मेरे हाथ पे नहीं बनेगा अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो हमने फोरहेड बनाया इसके यहाँ पे, सॉरी, इसके बीच में और इसके सामने, इसके ऊपर। ठीक है। छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है। अब देखो, बैक साइड में गैप कम, आगे की तरफ गैप ज्यादा, तो लाइन को उठा के लेंगे एंड ड्रॉप। एक स्टेप और कंप्लीट करने दो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।
क्यों हो ही रहा जुकाम तो गर्मी लगेगी। पहले आइस बना लो। अब देखो ये बनाना है आपको। इजी है, सभी बना लोगे, हार्ड नहीं है ये। इतना बना के मुझे बताओ, फिर नेक्स्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो। चलो कमेंट ऑफ कर दो, देखो आप सभी का हो गया इनो। यहां से लो, ऊपर लाइन, आगे, बीच में लाके ड्रॉप, ध्यान से देखो पहले। फिर उसके ऊपर लो थोड़ी, फिर इधर लेके आओ बीच में, फिर थोड़ी छोटी लो एंड यहाँ पे टच। एक बार सभी देखो, जो मैंने ये फीलिंग की है ना, इसमें थोड़ा गैप छोड़ के ये सभी में करनी है आपको। और बाकी का एरिया बोल्ड करेंगे, जैसे कि इसमें किया है। देखो, इसमें हमने ये डिजाइन बनाया बीच बीच में, और फिर बाकी का एरिया हमने बोल्ड कर दिया। सेम ऐसे आप होमवर्क में रिपीट करोगे। क्लियर है सभी को इतना? फोटो मैं आपको शेयर करूंगी इसकी, ग्रूम की फिलिंग फोटो भी मैं आपको शेयर करूंगी। चलो अब नेक बनाते हैं। नेक कहाँ से लेते हैं पता है ना? ये लाइन छोटी और ये लाइन नेक बड़ी, बैक साइड की बड़ी बनती है, आगे की छोटी बनती है।
हम्म। ये पूरा फिल नहीं करना, आपको बस बनाना है। देखो अब एक लाइन कैसे लेनी है, गाइडलाइन लेनी है, डायरेक्ट बोल्ड मत करना, उसको डार्क नहीं करना है। जो फर्स्ट लाइन है वो यहां से लो ऐसे नीचे, और एक फेस से लो ऐसे, ठीक है। इधर से ऐसे, एक ऐसे। ठीक है, इतना हो गया सभी का। गाइडलाइन ही ड्रॉ करनी है, उसको डार्क नहीं करना है अभी आपको किसी को भी। और ये आप यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, अब देखो, ये शोल्डर की लाइन है तो यहां से जाएगी ये वाली यहां से क्रॉस में, थोड़ी सी बैक साइड, बाकी आ जाएगा, और शोल्डर थोड़ा मोटा बनेगा, गैप वाला। और यहां से आगे जाएगी लाइन, यहां से थोड़ा सा आगे आते उसको डाउन कर दोगे, बस इतना करना है। उसके बाद आप ये लाइन डार्क कर सकते हो। नहीं, शोल्डर बाहर कहाँ आया, ज्यादा ठीक तो है। फेस और नेक के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर बिल्कुल सही आया है। अगर फेस हम बहुत ज्यादा छोटा बनाएंगे, उसमें कर सकते हैं फिर। हाँ, दुपट्टा कह सकते हो आप। ठीक है, इधर देखो एक बार सभी, ध्यान से देखो। पहले हमने महल का स्ट्रक्चर दिया ऊपर छोटा सा, उसके बाद फ्लावर वाली शेप दी। हाफ बॉडी में कैसे पता लगेगा क्या शेरवानी पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है? फुल बॉडी में तो पता लगेगा। इसमें फीलिंग देखो अब।
कोई बात नहीं, बनेगा, अच्छा भी बनेगा। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बीच का गैप छोड़ के बाकी में शेडिंग कर देनी है। सूखने के बाद अच्छी बात है सुमी, मजे करो। हाँ तो जुकाम में बोला ही नहीं जा रहा आज तो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे एक एक का गैप छोड़ के शेडिंग। ठीक है, इसको अंदर से बोल्ड कर दोगे थोड़ा सा, मतलब उसी के ऊपर डार्क चला दोगे कौन। और इसके बीच में क्या करनी है फीलिंग, वो मैं आपको फोटो शेयर करूंगी। बनेगा बनेगा, चलो। चलो पहले इसकी बियर्ड देखो कैसे बनेगी, पहले इस मूछें देखो कैसे बनती है। जैसे ड्रॉप बनाते हैं ना, ड्रॉप बनाते हैं उसमें प्रेशर देते हैं, प्रेशर दो, आते जाओ और नीचे लाके ड्रॉप। लो एक बार में ही बन गई। ठीक है, पहले हल्की हल्की शेडिंग, फिर उसी में मर्ज करके थोड़ी सी डार्क शेडिंग, फिर उसी में मर्ज करके और थोड़ी सी प्रेशर ज्यादा कर दो, सिखाया था सभी को मैंने ये। और लास्ट में बिल्कुल ही डार्क प्रेशर। ये बन गया ग्रूम। बिल्कुल भारी भरकम दूल्हा है आपका। ठीक है, चलो। फिलिंग की फोटो मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी, कौन सी लाइन कहाँ होल्ड करनी है वो सब आपको उसी में से देख के करना पड़ेगा। पूनम उसके बारे में हम बताएंगे आपको आज। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम। कल का वर्क आपका होमवर्क नहीं चेक हुआ या क्लास वर्क नहीं चेक हुआ? किसका फीडबैक नहीं मिला आपको? स्वाति शेट्टी के नाम से जो है ना। क्लास वर्क होमवर्क दोनों का स्वाति आप, बाकी सभी को भी फीडबैक नहीं मिला क्या? होमवर्क क्लास वर्क चेक नहीं हुआ किसी का भी? हाँ पोर्ट्रेट सभी स्टार्ट होगा। हाँ तो जिन्होंने लेट सेंड किया उनको कैसे मिलेगा, फिर ऊपर रह गया होगा, दोबारा भेज देते।
नहीं, ऑफ नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। मैं दवाई खा के काम चला लूंगी, पर आपका किसी का भी अब ऑफ नहीं होगा। पायल प्लीज सर के पास मैसेज करना पार्सल के लिए तो आप, ठीक है। चलो, अब आप सभी की क्लास ओवर है।